हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SEG क्लासेस। हम उपभोक्ता संतुलन पढ़ रहे हैं और उपभोक्ता संतुलन को करीब से जानने के लिए हम उपयोगिता पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में यानी कि उपयोगिता के भाग 1 में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि उपयोगिता किसे कहते हैं और उपयोगिता की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके उसे देख सकते हैं, तब आपको ये वीडियो और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आज उपयोगिता भाग 2 में हम चर्चा करने वाले हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में कि ये क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर इससे अगली वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को डायग्राम के जरिए और इनके बीच का संबंध समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुल उपयोगिता क्या होती है? उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। देखिए, कुल उपयोगिता उपभोग की सभी इकाइयां कुछ भी हो सकती हैं, A to Z। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 4 समोसे हैं, 4 समोसे हैं आपके पास, ठीक है। और गाइस एक चीज मैं बता दूं, ये वीडियो मैं दिन में शूट कर रहा हूं और मेरे घर में थोड़ा शोर हो सकता है, तो आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है। नाइट ड्यूटी से मैं आया हूं, नाइट शिफ्ट चल रही है मेरी, और इसीलिए दिन में वीडियो मुझे शूट करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज सुनने को मिल सकता है, और सो थोड़ा मैनेज करके चलिएगा गाइस प्लीज़। तो बैक टू द पॉइंट, 4 समोसे हैं आपके पास उपभोग की 4 इकाइयां हैं। क्या है? समोसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। अगर ये चारों समोसे, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक साथ इन्हें खा लूंगा, डेफिनेटली एक एक करके खाऊंगा। तो एक एक करके मैं जब इन चारों समोसों का सेवन कर लूंगा, इन्हें खा लूंगा, तो अंत में मुझे जो संतुष्टि मिलेगी उसको कुल उपयोगिता बोलेंगे। उसी संतुष्टि को हम कुल उपयोगिता बोलेंगे। उपभोग की सभी इकाइयों से, ठीक है, उपभोग की सभी इकाइयों से जो संतुष्टि मिलती है। दूसरी इसकी जो परिभाषा है उसको देखिए, कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होती है। ये जो दूसरी वाली परिभाषा है ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। जब हम थोड़ा सा इसको डायग्राम सारणी के जरिए आपको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको ये वाली परिभाषा समझ में आएगी। सीमांत उपयोगिता को एक बार देखते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, गाइस ये जो वर्ड है ना, एक अतिरिक्त इकाई, अगर आपने इसको ट्रेस कर लिया समझ लो आपने परिभाषा को समझ लिया। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, यहां पे मैं बोल रहा था कि मैं 4 समोसे एक साथ नहीं खा सकता, एक एक करके खाऊंगा। इसका मतलब मैं पहला समोसा खाऊंगा, दूसरा समोसा खाऊंगा, फिर तीसरा समोसा खाऊंगा, यानी कि 1 बाय 1 मैं समोसों को खाऊंगा, एक एक करके खाऊंगा। तो मैंने पहला समोसा खाया, फिर मैंने एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, यानी कि दूसरा समोसा खाया। उसके बाद मैंने फिर एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, मैंने तीसरा समोसा खाया। वही ये कह रहा है, एक और अतिरिक्त इकाई। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। एक दूसरी इसकी परिभाषा ये भी है, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होगी उसको सीमांत उपयोगिता बोलेंगे। इसको हम एक बार सारणी के माध्यम से समझेंगे। हमने यहां पे ले ली इकाइयां, ठीक है गाइस, और हमने दूसरे कॉलम में ले ली सीमांत उपयोगिता, उसके बाद हमने तीसरे कॉलम में ले ली कुल उपयोगिता। हमने यहां पे इकाइयां ली, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी। मेरे पास, मैंने कहा 4 समोसे हैं, 1 2 3 4, मेरे पास 4 समोसे हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले समोसे का उपभोग किया, सीमांत उपयोगिता 40 और कुल उपयोगिता भी 40 रहेगी। पहले
पहली इकाई के उपभोग पे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, मैंने दूसरी इकाई का उपभोग किया, सीमांत उपयोगिता 30 हो गई घटकर। अब ऐसा क्यों हुआ कि सीमांत उपयोगिता 30 हो गई घटकर? देखिए, जब मेरे पास, मैंने कहा 4 समोसे हैं, जब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, सपोज कीजिए मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मेरे पास 4 समोसे हैं, तो जब मैं पहला समोसा खाऊंगा तो मेरी भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो समोसे बचे हैं उनके लिए जो मेरी उपयोगिता है वो कम हो जाएगी, उनके लिए उनकी जो उपयोगिता है मेरे लिए वो कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास, मुझे बहुत तेज भूख लगी, मैंने थोड़ा खा लिया, यानी कि बाकी जो मैं दूसरा खाऊंगा उसकी उपयोगिता थोड़ी कम हो गई। समझिए इस चीज के लिए, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहला खाऊं तब भी मुझे वही भूख लग रही थी, दूसरा खाऊं तब भी वही भूख का लेवल था। नहीं, भूख का लेवल कम हो जाएगा, और जब भूख का लेवल कम हो जाएगा, हंगर का लेवल कम हो जाएगा, तो जो सामने पड़ी वस्तु है उसकी उपयोगिता भी कम हो जाएगी आपके लिए। उसी तरीके से पहले पे 30 की 40 मिला, दूसरे पे मुझे 30 यूटिलिटी मिली, और तीसरे पे यूटिलिटी घटकर 20 हो गई। अब देखिए उसी चीज को समझिए कि मैंने पहला समोसा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मान लीजिए मुझे बहुत ही तेज भूख लग रही थी और मैंने पहली रोटी खा ली। जब मैंने पहली रोटी खा ली तो भूख थोड़ी शांत हो गई, इसका मतलब दूसरी रोटी की उपयोगिता थोड़ी कम हो गई, और जब मैंने दूसरी रोटी भी खा ली तो मेरी भूख थोड़ी और शांत हो गई, इसीलिए तीसरी रोटी की उपयोगिता और भी कम हो गई, है ना। अब जब यहां पर सीमांत उपयोगिता 40 है, कुल उपयोगिता 40 है, दूसरी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 30 और कुल उपयोगिता 70 हो जाएगी। 70 क्यों हो जाएगी? अब इस परिभाषा को आप देखिए, कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होती है। विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग, देखिए पहली सीमांत उपयोगिता 40 थी तो 40 का योग 40 है, दूसरी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 30 थी, तो इन दोनों की इकाइयों का योग क्या हुआ, 40 + 30 70। उसके बाद तीसरी इकाई का उपभोग जब हमने किया यहां पर, तो ये हो गई बढ़कर 90। ठीक है, तो यही ये परिभाषा कहना चाह रही है कि कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होती है। ठीक है, यानी कि कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होती है। थोड़ा सा इसको और देखिए, मैंने अब यहां पे चौथी इकाई का भी उपभोग कर लेते हैं, तो मेरी सीमांत उपयोगिता 10 हो गई, क्योंकि डेफिनेटली 10 हो जाएगी जब मैं भूखा हूं और मैंने 4-5 रोटियां खा ली, तो छठी रोटी की, क्योंकि मेरी भूख सिर्फ इतनी सी बची, सिर्फ 2% बची, तो जब बाकी रोटियां मेरे आगे पड़ी हैं या बाकी समोसे मेरे आगे पड़े हैं, उसकी इतनी मान्यता नहीं है मेरे लिए, वो पड़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसको उस लेवल का दर्जा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी भूख शांत हो चुकी है। तो चौथी इकाई पर सीमांत उपयोगिता घटकर 10 हो गई और कुल उपयोगिता 100 हो गई। ठीक है, पहली इकाई पे 40, दूसरी इकाई पे 30, तीसरी इकाई पे 20, चौथी इकाई पे 10। लेकिन कुल उपयोगिता में तो कंटिन्यू वृद्धि हो रही है, कुल उपयोगिता में कंटिन्यू वृद्धि हो रही है। पहली पे 10, दूसरी पे 70, 40 और 30 70, उसके बाद 70 और 20 90, 90 और 10 100। देखिए अब यहाँ पे एक और भी चीज है, मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर आपको ऐसी एक सारणी दे दी जाएगी और उसको इस तरीके से खाली छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से आपको बोला जाएगा कि सारणी को पूरा कीजिए, और वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का। तो अब देखिए कि कितना आसान है। हमने परिभाषा समझ रखी है कि कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता का योग होती है। यहां पे देखिए 40 है, अब 40 में हम 30 को जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। यहां पे देखिए ये खाली है, ये जगह खाली है ना। अब देखिए कि यहां पे उन्होंने 100 दे रखा है, जब उन्होंने यहां 100 दे रखा है तो इसके बीच का अंतर क्या है,
10 है, तो यहां पे सीमांत उपयोगिता भी 10 हो जाएगी। एक बार इस परिभाषा को देखिए, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखिए यहां पे भी देखिए, एक पहली इकाई सीमांत उपयोगिता 40, कुल उपयोगिता भी 40। फिर मैंने एक और इकाई अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई, कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई। यहां पे देखिए कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, इसको देखिए, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, तो जब दूसरी इकाई का उपभोग किया मैंने तो कुल उपयोगिता में क्या हुआ, वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 30 की वृद्धि हुई। वही तो सीमांत उपयोगिता है। इस परिभाषा को देखिए और समझिए, यही तो सीमांत उपयोगिता है। उसके बाद मैंने फिर एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता में और वृद्धि हुई, 70 से 90 हो गई, अंतर कितना आया, 20। वही तो सीमांत उपयोगिता है। तो घूम फिर कर वही है। इन दोनों परिभाषाओं को आप समझ लीजिए बड़ी ध्यान से, इसके नोट्स बना लीजिए। अभी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेशन में मुझसे सवाल कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नई नई वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और इसके अगली वीडियो में यानी कि उपयोगिता भाग 3 में हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच जो कनेक्शन है उसके बारे में जानेंगे। दोनों को डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। आज हमने तालिका के माध्यम से इसको समझा, लेकिन अगली वीडियो में थोड़ा तालिका पे भी नजर डालेंगे, डायग्राम पे भी नजर डालेंगे और दोनों के बीच जो संबंध है उस पर भी नजर डालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।